यूपीएससी सिविल सेवा प्री परीक्षा 2026 का आयोजन, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में परीक्षा केंद्र, 125 परीक्षा केंद्रों पर सिविल सेवा प्री परीक्षा आयोजित। आपको बता दें 2 सत्रों में परीक्षा का आयोजन। पहले सत्र की परीक्षा खत्म हुई। पहले सत्र में सामान्य अध्ययन 1 यानी जनरल स्टडीज पेपर 1 की परीक्षा, पहले सत्र में सामान्य अध्ययन 1 की परीक्षा, तो दूसरे सत्र सिविल सेवा योग्यता परीक्षा यानी CSAT पेपर 2 का सामना करना होगा, देनी होगी ये परीक्षा। जबकि आज होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को 2 अलग अलग अनिवार्य सत्रों में बांटा गया है। और सहयोगी दामोदर जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले जयपुर का रुख करते हैं। दामोदर, तस्वीरें दिखाएं, कितने बजे अब ये परीक्षा शुरू होनी है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? आप अपना ब्रेन अप्लाई करो वहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा सेकंड। देखिए किसी का फर्स्ट है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट है, और जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, इन्होंने अपना क्योंकि आज पहला जो प्री सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो है। और भी मैडम उनसे, मैडम कैसा रहा? अच्छा था सर। कितने मानते हो सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन है जो परेशान किए हैं? ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था। और इस बार जो नया किया यूपीएससी ने वो ये कि एथिक्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं। तो एथिक्स के ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से पहले कभी नहीं पूछे गए हैं, तो वो एक नई चीज़ है। अच्छा तैयारी नहीं थी क्या? तैयारी तो हम लोग मेंस में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं था। इजी थे वो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन थे, इजी थे और अच्छे थे। कितना परसेंट मानते हो इसमें प्री में पहला पेपर जो आपका? परसेंट कैसे? आई डोंट गेट इट। प्री का पहला है, हाँ जी, 2 होंगे आज भी। हाँ, अभी सेकंड और होगा, इसमें कितना परसेंट मानते हो आप कि कट ऑफ वगैरह? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कौन सा टाइम है आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट में कहाँ तक पहुंची थी आप इंटरव्यू या नहीं, फर्स्ट मेरा प्री भी नहीं हुआ था लास्ट में। क्या लगता है इस बार? देखते हैं रिजल्ट का वेट। देखिए प्रयास सभी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का फर्स्ट है, किसी का सेकंड है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट है। तो यानी एग्ज़ाम की जिस तरीके से जो दे के निकले हैं, तो यानी कहीं ना कहीं पेपर जो इजी बता रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस है जो पहली बार जिस तरीके से इस महिला अभ्यर्थी ने बताया है कि जो मेंस में जो पढ़ते थे वो इस बार प्री में भी दिए गए। और भी स्टूडेंट उनसे पूछते हैं, क्या कहेंगे मैडम, कैसा रहा? जैसा गया चला गया। देखिए और भी आ रहे हैं स्टूडेंटों से, क्या कहेंगे मैडम, कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था सर, वैसे हार्ड भी थे, काफ़ी क्वेश्चन पहले से अलग थे। हार्ड कौन से क्वेश्चन मानते हैं? लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे, जैसे सीसेट में पैराग्राफ आते हैं तो वैसे क्वेश्चन थे। कितना परसेंट करके आए? मैं तो 85 क्वेश्चन करके आई हूँ। क्या मानते हो कितना कितने मतलब कितने मार्क्स हो जाएंगे 50 तो सही हो जाएंगे। कौन सा टाइम पे आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट में कहाँ तक पहुँचे थे आप? मेन इंटरव्यू? सर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था फर्स्ट में। तो देखिए कहीं ना कहीं जो IAS बनने के जो सपने लेकर जो अभ्यर्थियों ने आज से, क्योंकि आज प्री एग्ज़ाम दिया है, किसी का फर्स्ट, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड, यानी कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। और इस बार जो पेपर आया है, जैसे कहीं ना कहीं इजी, किसी को इजी भी लगा, कुछ क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं परेशान भी किए हैं अभ्यर्थियों को। तो यानी कह सकते हैं कि अभी जो, क्योंकि ये GS यानी जनरल पेपर हुआ है, एक जनरल GK का, अब सेकंड पेपर होगा इनका जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स, सेकंड पेपर जो 2:30 बजे से 5 बजे तक जो चलेगा इनका एग्ज़ाम। तो यानी अभी आज जो सिविल से जो UPSC का सिविल सेवा परीक्षा का प्री जो परीक्षा है, वो पहला जो पेपर है वो हुआ है। सेकंड पेपर अब 2:30 बजे को होगा। इसके बाद इस पड़ाव को पार करने के बाद यदि स्टूडेंट, ठीक है दामोदर, रुक करते हैं आपके पास दोबारा लौटते हैं। राकेश भी रुके हुए हैं, राकेश का रुक कर लेते हैं। राकेश क्योंकि वहां पर मौजूद हैं और शायद अभ्यर्थी अब एग्जाम देकर निकल रहे होंगे। राकेश, आप भी जरा बातचीत कीजिए कि कैसी तैयारी रही, कैसा पेपर आया, कितना टफ रहा, कितनी आसानी से निकल सकेगा? देखिए, देश की सबसे बड़ा एग्ज़ाम कह सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी यानी कि कलेक्टर और एसपी जिस एग्ज़ाम के द्वारा बनते हैं, ये वही एग्ज़ाम है यूपीएससी का आईएएस और आईपीएस के लिए। निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा थी आज। पहले दिन जो है 2 सत्र है, मॉर्निंग का सत्र था 9:30 से
11:30 का और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 सत्रों में एग्जाम है। पहले में सुबह जनरल जीके का पेपर हुआ, सेकंड इनिंग में रीजनिंग और जो है साइंस और मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला। निश्चित रूप से कुछ अभ्यर्थी, क्योंकि एग्जाम समाप्त हो चुका है, अब अभ्यर्थी यहाँ से लगभग बाहर जा चुके हैं। पूरे जोधपुर की बात करूँ तो पूरे जोधपुर में 19 सेंटर बनाए गए, जिस पर 4,529 अभ्यर्थियों को सेंटर आवंटित किया है। कुछ अभ्यर्थी जो आए हैं मैं उनसे पूछने का प्रयास करूँ। भैया कौन सा अटैम्प्ट है पहला? सेकंड अटैम्प्ट है मेरा। पहले अटैम्प्ट में क्या रहा था? पहले अटैम्प्ट में एक्चुअली मेरे प्रीलिम्स में रह गया था, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट वगैरह का इश्यू हो गया था और पहले इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी। आज पेपर कैसा रहा? आज पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइन पे था, स्टेटमेंट थोड़े ऊपर नीचे थे और एथिक्स के भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। ओवरऑल कह सकते हैं कि थोड़ा टफर साइड ही था। कितने क्वेश्चन? अराउंड 85। तो निश्चित रूप से भैया क्या कहेंगे, किस तरीके का पेपर था? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इन्होंने, जैसे इससे पहले 2023 में इन्होंने थोड़ा अपना पैटर्न चेंज किया था, उसके बाद ऐसा लगता है इस बार फिर से इन्होंने पूरा पैटर्न क्या पूरा क्वेश्चन का नेचर ही चेंज किया। जैसे ज्योग्राफी से हर बार 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार एक सवाल नहीं था। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि यूपीएससी की प्री में एथिक्स पूछा जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एथिक्स के क्वेश्चन यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। ये पेपर 4th मेंस का पार्ट है, लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि ये GS 1 में पूछे गए हैं। ओवरऑल लेंदी पेपर था, काफ़ी लेंदी टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ लोवेस्ट एवर जाएगी। सेकंड पेपर जो होने वाला है इसके बाद? सेकंड तो होने वाला है, लेट्स सी कैसा रहता है, लेकिन GS 1 मतलब अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग और टफ रहा है काफ़ी। निश्चित रूप से बात करें तो सेकंड पेपर जो है वो उसकी उम्मीदें अच्छी लगा के बैठे, लेकिन पहले पारी का जो पेपर हुआ काफी टफ बता रहे हैं अभ्यर्थियों का कहना है कि निश्चित रूप से पेपर राकेश, काफी एक टफ था। चीज हालांकि और GS जरा पूछिएगा जो इस वक्त अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जरूरी हो जाती है। एक तरफ पेपर लीक होता है, नीट जैसा पेपर जो है वो लीक हो जाता है, अब यूपीएससी का आज एग्जाम है, कितना विश्वास बच्चों में है इस चीज को लेकर, वो क्या कुछ सोचते हैं? अगर आसपास और अभ्यर्थी हो तो उनसे बातचीत कीजिए इसको लेकर। निश्चित रूप से देखिए, मैं बच्चों से ये भी बात करूंगा कि लगातार जिस तरीके से पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम अभी तक लीक होने की ऐसी आज दिन तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन एनटीए का जब एग्जाम जो निरस्त हुआ, पेपर लीक हुआ, तो उसके बाद आईएएस जैसे एग्जाम के लिए पेपर जो हो रहे हैं उसमें बच्चों में क्या उम्मीद है, बच्चे किस तरीके से लेकर चलते हैं? निश्चित रूप से पारदर्शिता को लेकर बात कर रहे हैं हम। भैया क्या मानते हैं जिस तरीके से सारे पेपर जो है लीक होते हैं, जैसे अभी नीट का भी पेपर लीक हुआ, तो आपको कहीं भय है ऐसा? नहीं, यूपीएससी बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आई डोंट थिंक सो कि इसका लीक होगा, बिकॉज जो पेपर का लेवल होता है, जिस लेवल से करवाते हैं, आज तक कभी ऐसा सुनने में सामने नहीं आया है। तो बाकी वनडे एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद मेंस के भी काफ़ी पेपर्स है, इंटरव्यू भी है, तो इतना ऐसा मैं नहीं सोचता कुछ होगा ऐसा। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से भैया ने कहा कि जो है आईएएस का पेपर जो है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो केवल एक चरण का नहीं है। आज प्रारंभिक परीक्षा हुई, इसमें जो क्लियर करेंगे उनसे फिर जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न के बाद इंटरव्यू होगा। भैया क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार जो पेपर जो है लीक होते हैं, ऐसे में क्या मानते हैं आपकी जो भर्ती परीक्षा पारदर्शी रूप से होती है? वैसे तो आईएएस का आज दिन तक सुना नहीं है, लेकिन क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है कि यूपीएससी के पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो सीएससी के एग्ज़ाम हो और भी काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन एटलीस्ट यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी है कि पेपर लीक नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं फिलहाल तो यूपीएससी पर पूरा विश्वास है कि पेपर लीक नहीं होगा। और आज दिन तक ऐसा सुनने में भी नहीं आया, कभी सामने भी नहीं आया कि यूपीएससी के एग्जाम हो और पेपर लीक हो। निश्चित रूप से भर्ती परीक्षा एजेंसी जो है यूपीएससी, उस पर अभ्यर्थी को पूरा विश्वास है कि पेपर आज दिन तक जिस तरीके से पारदर्शिता जो पारदर्शिता बनी हुई है वो पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, ये बात भी सही है। और जिस तरह से और पेपर लीक हुए हैं उनको भी रोकना बहुत जरूरी है। और इसी तरह चलिए, आप क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है उसको लेकर एक बार फिर से दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ तैयारी की है, क्योंकि अब जो सेकंड पारी है उसका एग्जाम होने वाला है? दूसरा ये कि कितने केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, यानी जयपुर में कितने केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, सिविल सेवा परीक्षा की जो व्यवस्था है, क्योंकि ऑलरेडी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाती है। और सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो पुलिस जाब्ता तैनात किया जाता है। एग्ज़ाम के दौरान जो विजिलेंस टीम है वो आती है, चेक करती है अंदर भी कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था तो नहीं है। साथ ही जो बच्चों का या अभ्यर्थियों का जो एंट्री होती है
उसे पूरी पारदर्शिता के साथ, यानी उनके जो एडमिट कार्ड के साथ उनका फेस पूरा चेकअप करके उसके बाद में एंट्री देते हैं, ताकि कोई डमी जो अभ्यर्थी है वो अंदर ना जा सके। और जो सेकंड पेपर है, क्योंकि अब सेकंड 2:30 बजे पेपर होगा इनका, पहला जो जनरल पेपर जीके का पेपर था वो हो चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं यानी कह सकते हैं कि 60-70% जो पेपर है वो अभ्यर्थियों ने किया है। और इसके साथ जो सेकंड होगा वो होगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स, यानी जो प्री जो एग्ज़ाम सेकंड होगा वो 2:30 बजे से होगा। उसकी तैयारी के साथ, क्योंकि परिजन भी उनके पहुंचे, एक तस्वीर पेड़ के नीचे क्योंकि बैठे हुए हैं अभ्यर्थी भी और उनके परिजन भी, क्योंकि 2:30 बजे जो इनका प्री एग्ज़ाम है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, परिजनों से भी, क्योंकि आज उनके जो बच्चे हैं वो आज IAS का एग्ज़ाम देने आए हैं। माता पिता का भी एक सपना होता है कि बेटे IAS बने, बेटी IAS बने, तो यानी कह सकते हैं कि उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कैसा रहा पेपर। क्या कहेंगे, आज आपके बच्चे एग्ज़ाम देने आए, कैसा गया आपका पेपर? नहीं कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे? कुछ नहीं। देखिए और भी कैसा रहा? हैव ऑलरेडी गिवन। देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं कैसा रहा पेपर मैडम, आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा। और भी है, इनसे बात करते हैं। माता जी आप बताएंगे, आज बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने आए हो? नहीं, हम तो ये हेलमेट मोबाइल जमा करते हैं। देखिए क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, अभ्यर्थी आते हैं, तो उनके कुछ सामान रखने के लिए जो बाहर रखते हैं, तो उनके लिए भी लोग बैठे हुए हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो परीक्षा जो आज हुई है, प्री एग्ज़ाम है, उसका कहीं ना कहीं 50-60%, किसी का 70% पेपर गया है। अभी सेकंड जो पेपर है वो, और प्री जो सेकंड पेपर है वो अभी 2:30 बजे और होगा। उसको लेकर भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आज तैयारी के साथ तो पहुंचे हैं। अब देखते हैं पेपर कैसा आता है, पेपर के बाद में किस तरीके का पेपर जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और एक बार फिर से राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, अब क्योंकि दूसरी पारी का एग्जाम भी होना है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? वहां पर कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितने अभ्यर्थी वहां एग्जाम्स देने आए हैं? देखिए, बात करें यूपीएससी एग्ज़ाम के प्री की आज अगर, तो जोधपुर में टोटल 19 सेंटर बनाए गए हैं और इस पर 4529 अभ्यर्थियों को सेंटर आवंटित किया गया है। सेकंड पारी तक जहाँ तक की बात है, पहली पारी जब समाप्त हुई है, बच्चे जो है वो लंच करने के लिए गए हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करेंगे, उसके बाद उन्हें पुणे इसी सेंटर पर आना है। तो जब सेकंड पारी जो है 2:30 से शुरू होगी, तो 2 बजे तक जो है अभ्यर्थियों को जो प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो है सेकंड एग्ज़ाम जो है उसकी जो प्रवेश टाइमिंग है वो 1:30 बजे से शुरू होगा निश्चित रूप से यहाँ पर। तो तब तक के लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए बच्चों को समय दिया गया। पुलिस के जवान हैं वो रिफ्रेशमेंट के लिए गए हैं और कुछ अध्यापक भी फिलहाल रिफ्रेशमेंट करें। तो निश्चित रूप से फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम समाप्त हुआ, सेकेंड पारी की शुरुआत से पहले थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए समय दिया गया है। निश्चित रूप से मैं जिस सेंटर पर खड़ा हूँ, कुछ पुलिस के जवान भी है, निश्चित रूप से पुलिस की व्यवस्थाएँ भी माकूल की गई ताकि जो है यहाँ पर किसी प्रकार की जो है अनहोनी ना हो। इसके लिए पुलिस जवानों को लगातार जिस तरीके से तैनात किया गया, हर सेंटर पर जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए, कड़ी सुरक्षा में जो है पेपर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से जी मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि इस बार पेपर थोड़ा टफ जरूर था, लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि निश्चित रूप से सेकंड पेपर अच्छा होगा और उसके बाद वो जो सपना देख रहे हैं IAS बनने का, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके मन में जो सपना बन रहा है वो जल्द ही पूरा होगा। लेकिन उसके लिए और इसी उम्मीद के साथ जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने के लिए आते भी हैं, उसकी तैयारी भी करते हैं और साल लगा देते हैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर आपका तमाम जानकारी